क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो वादे किए थे वो आज पाए तकमील तक पहुंचे हैं? एनओसी नहीं आती तो फिर आपका क्या होगा? फिर आपको प्लॉट कैसे मिले? कि अभी क्या हो रहा है, कौन कौन से ब्लॉक आ चुके हैं, उस टाइम क्या कंडीशन थी और आज की कंडीशन क्या है? ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर लोग कब आएंगे? ये 2017 से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी आबाद होगी। आज हम बात करेंगे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो वादे अपने क्लाइंट्स, अपने इन्वेस्टर, अपने डीलर्स या जो जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिन जिन लोगों ने वहां पे 10 रुपए भी लगाए हैं, जो वादे ब्लू वर्ल्ड सिटी ने किए हैं, क्या वो वादे आज दिन तक किसी हद तक वो कंप्लीट हुए हैं? या लोगों से जो कहा गया था कि यार हम आपको प्लॉट देंगे, या लोगों से आप कहा गया था कि हम इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पे एक ऐसा स्टैंडर्ड लिविंग देंगे जो आपने आज से पहले कहीं नहीं देखा होगा, हम आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर ऐसे मोनूमेंट्स देंगे जो दुनिया भर में एक एक चीज वहां से ढूंढ ढूंढ के ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर लेके आएंगे। क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो वादे किए थे वो आज पाए तकमील तक पहुंचे हैं? तो आज हम आपको शुरू से लेके आज 2024 हो रही है तो यहां तक एलेबोरेट करते हैं कि आज दिन तक ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो वादे किए थे अपने क्लाइंट्स, इन्वेस्टर, कस्टमर्स के साथ, तो आज क्या वो वादे कंप्लीट हुए हैं या होने जा रहे हैं, क्या होगा? सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जब ब्लू वर्ल्ड सिटी आई थी 2017 में, उसके बाद मुझे पता है कि आप लोगों के भी जहन में सवाल होगा कि यार डेवलपमेंट चार्जेस ये लगा दिए इन्होंने, बहुत ज्यादा लगा दिए। कोई बंदे कहते हैं जी 50,000 होने चाहिए, कोई कहते हैं लाख रुपए होने चाहिए। उस तरफ भी मैं आऊंगा, जरा थोड़ा सब्र करें। आपने मेरी वीडियो बड़े ध्यान से गौर से सुननी है। मैं इसके ऊपर लॉजिकली फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं एग्री करेंगे। किसी लोगों की क्यूरी, को क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर जा सकते हैं। जब ब्लू वर्ल्ड सिटी आया 2017 में, तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड थी ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास। वहां पे कुछ भी नहीं होता था, ऑब्वियसली आसपास भी कुछ नहीं था। चक्री रोड पे ब्लू वर्ल्ड सिटी आया था, या कुछ और सोसाइटीज थी जो उस टाइम वर्किंग कर रही थी। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी वहां पे आया, उसने एक इनिशिएटिव लिया, एक छोटे से रकबे से स्टार्ट किया, और आज जो ब्लू वर्ल्ड सिटी क्लेम करती है कि हमारे पास 3 लाख के करीब रकबा आ चुका है, डिफरेंट डिफरेंट पैचेस, डिफरेंट डिफरेंट मौजों के ऊपर। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी तो खैर एक हकीकत बन चुका है, लेकिन हम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं कि अभी क्या हो रहा है, कौन कौन से ब्लॉक आ चुके हैं, उस टाइम क्या कंडीशन थी और आज की कंडीशन क्या है। और एक मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का फ्यूचर क्या होगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है यार अभी तो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगर हम 4 साल रख लें, 5 साल रख लें ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइल, तो हमारी फाइल का क्या स्टेटस होगा? क्या आज जो कंडीशन है वही कंडीशन होगी, या हमारी जो कैपिटल अमाउंट है वो हमें रिटर्न में आएगी कि नहीं आएगी? बैक टू 2017, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने सबसे पहले अपना ब्लॉक लॉन्च किया, जर्नल ब्लॉक। जर्नल ब्लॉक के अंदर ब्लू वर्ल्ड सिटी ने सबसे पहला जो रेट निकाला था 7 लाख रुपए का। तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं। तो जनरल ब्लॉक के अंदर जब रेट निकाला गया, उसकी 70,000 रुपए डाउन पेमेंट थी। तो वो डाउन पेमेंट भी थोड़ा बहुत सोसाइटी ने डिस्काउंट दिया, लोगों ने अवेल किया। उस टाइम लोगों ने कहा यार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लो हाउसिंग स्कीम है, हम जैसे लोगों ने, मिडिल क्लास लोगों ने, जो जिनकी आमदनी थी, जो लोग समझते थे कि यार कि हम महीने का 10,000, 15,000, 5,000, 7,000 दे के एक प्लॉट अपने नाम पे कर लेंगे, हमारे बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा। चले आज 2017 में ले लिया तो 2024, 25, 30 तक कुछ हमारा फ्यूचर बन जाएगा। तो मैं अभी वहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इंशाल्लाह आपकी फाइलों की तरफ भी आ रहा हूं। अब जिन लोगों ने उस टाइम ले लिए, उस टाइम तक सोसाइटी को रेगुलर पेमेंट्स देते रहे। बेशक सोसाइटी की एनओसी नहीं थी, सोसाइटी के बहुत सारे मामलात जो है पेंडिंग में थे, अंडर प्रोसेस थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने सोसाइटी का साथ दिया। उन्होंने रेगुलर डेली रूटीन्स के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर सोसाइटी को पेमेंट्स दी, और सोसाइटी ने उन लोगों को अप्रिशिएट किया। उन लोगों को शुरू के सेक्टर्स में प्लॉट अलॉट हुए। एक चीज याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि जिनके 2017, 18 या 19 की फाइल्स थी तो उनको शुरू के सेक्टर्स में मिले। अगर किसी ने कोई पेमेंट डिले हो गई है, या किसी ने बर वक्त पेमेंट नहीं की, या कुछ भी किसी किस्म का भी मिसहैप हुआ है, तो उनके किसी के सेक्टर 9 में भी लगे हैं, किसी के सेक्टर 14 में भी लगे हैं, किसी के सेक्टर 11 में भी लगे हैं। लेकिन वो क्यों लगे हैं? वो इस वजह से लगे हैं कि उनकी पेमेंट डिले हुई है, या जब बैलेटिंग हुई है तो बैलेटिंग में उनका नाम आ गया है। लेकिन आज जिनका सेक्टर 1 में है, सेक्टर 2 में है, सेक्टर 3 में है, सेक्टर 4 में है, सेक्टर 5 में है, सेक्टर 6 में है, सेक्टर 6 एक्सटेंशन को मैं निकाल दूंगा अभी, लेकिन सेक्टर 7 तक ऑलमोस्ट काम हो चुका है। लास्ट आपने एक वीडियो भी देखी होगी, स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे कि सेक्टर 7 का काम हो रहा है, और बहुत प्राइम लोकेशन है।
सेक्टर 7 बेसिकली वो ब्लॉक है जिसके अंदर सोसाइटी की तरफ से एक अनाउंसमेंट भी आई हुई थी कि जो लोग अपने तमाम डेवलपमेंट चार्जेस, जिसमें कॉस्ट ऑफ लैंड, आपकी डेवलपमेंट चार्जेस, अगर वो बैलेटेड है और नॉन बैलेटेड है कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरल ब्लॉक की बात कर रहा हूं, तो वो हम उसको शिफ्ट कर देंगे, 25% का डिस्काउंट भी देंगे, उसको शिफ्ट कर देंगे ऑन ग्राउंड पोजीशन वाले एरिया में सेक्टर 7 के अंदर, जो कि ब्लूबर्ड सिटी के कॉर्पोरेट ऑफिस के बिल्कुल सामने वो बहुत बड़ा एरिया रिक्वायर्ड है, एक्वायर किया गया, वहां पे आपको वो जगह मिलेगी। वो जगह बेसिकली रखी हुई थी एक प्राइम ब्लॉक के लिए। सोसाइटी का ये था कि सोसाइटी इसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक जो है वो बना के, छोटे छोटे बना के, या उसके अंदर एक साइज, दो साइजेस दे देगी और वो बहुत ज्यादा हाई रेट के ऊपर होंगे क्योंकि वो ऑन ग्राउंड होंगे, पोजीशन के ऊपर। जैसे अभी लेजेंड इनक्लेव आया हुआ है कि 5 मरले का 36 लाख रुपए का मिलता है और उसके अंदर कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस डेवलपमेंट चार्जेस है, आपको साथ ही प्लॉट नंबर मिलेगा। कोई बंदा कहता है कि मुझे पोजीशन दे दे तो वो घर भी बना सकता है। उसके अलावा अभी सेक्टर 8 को भी सीधा किया जा रहा है, फिर सेक्टर 9, 10 आगे फर्दर ऑन जनरल ब्लॉक के तकरीबन सेक्टर 23 तक जा चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा सेक्टर 23 तक जाने में। अब आप लोग सोच रहे होंगे जी, ओवरसीज क्लाइंट्स देख रहे होंगे जिनकी ओवरसीज की फाइलें हैं, मैं उस तरफ भी आ रहा हूं, जरा थोड़ा सा आप लोगों ने सब्र करना है, तहम्मुल से रहना है। अब एक जो चीज मैं और आपको बताने जा रहा हूं कि लोग कुछ कहते हैं यार घोड़ियां दे पिछे ला देता, कुछ कहते नहीं डैम पिछे ला देता, कोई कहते ने जी मस्जिद पिछे ला देता, कोई कहते ने बुर्ज अल अरब पिछे ला देता, कोई कहते जी टर्की मॉस्क दे पिछे ला देता, कोई कहते ने जी ये जो ख्याली प्लाव बना रहे हैं नस जा सुन सोसाइटी ये कर देसी वो कर देसी। अब उन लोगों के लिए चीजें देखें, ये चीजें सोसाइटी कहती है जी हमने ये चीजें बनाई हैं अपनी प्रॉफिट मार्जिन के अंदर से, जो हमारे पास जो चीज बची हमने वो उस चीज से बनाई, जो आपने हमें कीमत दी। हमारा सोसाइटी का जो फर्ज है, सोसाइटी का ये फर्ज है कि आपको वो प्लॉट दे। हाँ, अगर तो वो आपको प्लॉट नहीं दे रहे, अगर आपको वो डिले कर रहे हैं, फिर तो आपका हक है, फिर आप जाएं बोलें भाई हमें ये टाइम फ्रेम दिया गया था, हमें ये मौके के ऊपर प्लॉट चाहिए। इन दी एंड आपका सोसाइटी के साथ क्या ताल्लुक है, आपने सोसाइटी को इंस्टॉलमेंट्स देनी है, सोसाइटी ने उसके अल्टरनेट आपको क्या देना है, प्लॉट डेवलप करके देना है आपको। स्ट्रीट कटिंग वहां पे सारे होनी चाहिए, वहां पे सीवरेज का निजाम चाहिए होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, आपको बिजली वो प्रोवाइड करे, तमाम जो फैसिलिटीज जो एक सोसाइटी के अंदर होती हैं, वो सोसाइटी का काम है कि वो अपने इन्वेस्टर क्लाइंट, जो लोग 2017 में मुश्किल वक्त में आज तक आपके साथ खड़े हैं, उनको बल्कि ज्यादा फैसिलिटेट करे। एक और चीज मैं बताता चलूं मार्केट रेट के हवाले से कि सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, अभी जो 4 तक अगर हम बात करें, सेक्टर 1 से 4 तक, तो अभी मार्केट ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में। लेकिन सेक्टर 1 वाले समझ लेंगे एक किस्म का डबल प्रॉफिट में, अगर 7 लाख का था तो समझे 12-13 लाख रुपया टोटल उनको मिलता है कॉस्ट ऑफ लैंड का, डेवलपमेंट चार्जेस इसके अलावा होंगे। डायरेक्टली आते हैं ओवरसीज ब्लॉक की तरफ। ओवरसीज ब्लॉक के डिस्ट्रिक्ट 1 पोर्टल के ऊपर बिका था, वो महंगे प्लॉट बिके थे जिसमें वो 24 या 25 लाख के अराउंड वो बिका था, उसकी 30% डाउन पेमेंट थी और उसको उसी टाइम के ऊपर प्लॉट नंबर मिल दिया जाता था। अब डिस्ट्रिक्ट 2 जो है, डिस्ट्रिक्ट 2 आम जो नॉर्मल कंप्यूटराइज बैलेटिंग हुई थी उसके ऊपर मिला था। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट 2, 3, 4 डिस्ट्रिक्ट अराउंड आप समझ लेंगे डिस्ट्रिक्ट 19 तक जो है ओवरसीज बैलेट हो चुके हैं। उसके बाद जो रिसेंट बैलेट हुआ था बटरफ्लाई का। अब डिस्ट्रिक्ट 2 की मैं आपको अपडेट दे दूं, डिस्ट्रिक्ट 1 पे भी काम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट 2 के जो ज्यादातर लोगों के डिस्ट्रिक्ट 2 के अंदर या 3 के अंदर या आगे फर्दर ऑन प्लॉट है, डिस्ट्रिक्ट 2 की तकरीबन 5-7 गलियां कट चुकी हैं, वो मौके के ऊपर हैं, ऑन ग्राउंड है। कुछ लोग जिनके मौके के ऊपर पोजीशन पे प्लॉट है, वो सोसाइटी में पोजीशन दे के आप उसके अंदर अपना घर बना सकते हैं। वीडियो भी लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपको इसमें रिलीफ फॉर्म का भी बताऊंगा कि रिलीफ अगर कोई लोग डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देना चाहते, कोई लोग फाइलें मर्ज कराना चाहते हैं, वो किस तरह मर्ज करा सकते हैं। लेकिन मैं जरा थोड़ा सा आपको रेट के लिहाज से और थोड़ा सा डेवलपमेंट अपडेट दे दूं। ओवरसीज की डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3 डिफरेंट एरिया के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। जो लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, डेवलपमेंट की चीज़ों को समझते हैं, तो बस जो शुरू का एक मरहला होता है, आपको पीसीस कंपैक्ट करने होते हैं, आपको लेवलिंग करनी होती है, वो शुरू का एक मरहला मुश्किल होता है। उसके बाद तो मरहला आसान होता है, फिर आपने बस कटिंग ही करनी है, आपने रोडें काटनी है, स्ट्रीट लाइट सीवरेज करके लोगों को देना है। लेकिन उसके बाद मेन काम क्या है, इन्वेस्टर्स का, क्लाइंट्स का, जिन लोगों की चीजें हैं वहां पे, वो लोग अपने घर बनाएंगे, मेन बड़ा काम वो होता है। अब जो इधर से ही एक बात जो क्वेश्चन लोगों की तरफ से आता है, यार ब्लूबर्ड सिटी आबाद कब होगी, ब्लूबर्ड सिटी के अंदर लोग कब आएंगे। ये 2017 से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ब्लूबर्ड सिटी आबाद होगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लिविंग यहाँ पे मिलेगी, लेकिन अभी तक तो भाई कुछ नहीं मिला। लेकिन एक चीज ये भी आप समझें कि आसपास ब्लूबर्ड सिटी के गांव था, फिर उसके बाद ब्लूबर्ड सिटी वहां गया, फिर वहां पे कैपिटल स्मार्ट सिटी आया, डीएचए फेज 9 आया, फैसल टाउन आया। आज से
10 साल बाद अगर आप फ्यूचर देखें तो सोसाइटी का एक बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर होगा। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद एक अलग ही वो शहर बना होगा। उसके आसपास आप सोसाइटीज देखें, डीएचए फेज 9 आ चुका है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप देखें और फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए, फिर तो आपकी बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। उसके साथ अगर एनओसी आ जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है कि एनओसी आ गई है और आप लोग माशाल्लाह खुश हो जाएंगे यार कि एनओसी आ गई है, बस बेहतरीन, हमारा काम, हमारे प्लॉट हमारे पास आ गए हैं, ज़मीनें हमारे पास आ गई हैं। अगर एक वर्स्ट केस की तरफ भी हम जाते हैं कि यार एनओसी नहीं आती, तो फिर आपका क्या होगा? फिर आपको प्लॉट कैसे मिलेंगे? फिर ये सोसाइटी की तरफ से आया कि सोसाइटी कहती है भाईजान ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ रजिस्ट्री इंतकाल करा के दे देसां, तुसीं टेंशन ना लियो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ बिजली भी देसां, गैस भी देसां, ਤੁਹਾਨੂੰ कार बनाने वास्ते कैश अमाउंट भी देसां, ਤੁਹਾਨੂੰ हर तरह फैसिलिटेट करसां। अब 2 ब्लॉक जनरल ओवरसीज ब्लॉक की बात होगी। फिर लोगों के सवाल आते हैं जी तुसीं ना वाटरफ्रंट का दसदे हो, ना अवामी ना दसदे हो, इसका भी कोई दसो, साढ़े इतने भी प्लॉट हैं। मोस्ट स्पेशली आपके स्पोर्ट्स वैली के बारे में बड़े कंसर्न आते हैं। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अवामी ब्लॉक की। अवामी ब्लॉक की कुछ वीडियोस अभी मैंने देखी हैं, मौके पे जाके अभी विजिट नहीं किया। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अवामी ब्लॉक के अंदर अभी काम हो रहा है। अवामी ब्लॉक की जो है लेवलिंग की जा रही है, बहुत सारा काम इन प्रोसेस है। मैं वहां पे इंशाल्लाह जाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि आप मेरे बड़े अच्छे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, आप बहुत ज़्यादा हमें अप्रिशिएट भी करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए अवामी ब्लॉक के अंदर ज़रूर जाऊंगा, आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद हम आते हैं वाटरफ्रंट ब्लॉक के अंदर। वाटरफ्रंट ब्लॉक के अंदर भी काफ़ी हद तक काम हो रहा है और अभी मजीद हो भी रहा है। इंशाल्लाह वहां भी जाएंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स वैली के अंदर, स्पोर्ट्स वैली के अंदर लेजेंड इनक्लेव और स्पोर्ट्स वैली, इसके अंदर बहुत सारा काम हो चुका है। स्पोर्ट्स वैली की इंतहाई प्राइम लोकेशन है, ये मेरे अल्फाज आप याद रखें, इंटरनेशनल स्टेडियम के बिल्कुल आसपास है। उधर वहां पे बहुत सारे ऐसी चीजें, मोनूमेंट्स, और वहां पे अफरा तफरी बहुत ज्यादा होगी, वहां पे फुटफॉल बहुत ज्यादा होगा, वहां पे बहुत सारी अभी चीजें इन प्रोसेस हैं, पाइपलाइन में है। उसको बहुत ज्यादा एक समझें कि एक बाकी ब्लॉक इस जगह पे है, स्पोर्ट्स वैली को इस जगह पे उठाया जाएगा। लेकिन खैर ये अभी कबल वक्त बात है, लोग इस चीज को समझेंगे नहीं जिनके पास अभी स्पोर्ट्स वैली की चीजें हैं। तो मेरा तो ये मशवरा है कि लोग अभी होल्ड करें। जिन लोगों के खासतौर पर प्लॉट नंबर लग गए वो तो माशाल्लाह बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, वो तो अपने पास उन चीजों को होल्ड करें। बाकी ओवरऑल रेट्स की बात करें तो जो ऑन ग्राउंड प्लॉट है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट पे है या लेवल पे है, और जो ऑन ग्राउंड प्लॉट नहीं है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से मैं बात करूं कि वो भी इस टाइम माइनस में है। लेकिन ऑब्वियसली जो लोग 4 साल 5 साल या कुछ टाइम उसको वेट करेंगे, क्योंकि ये एक सिटी से आउट स्टेशन पे चीज है, फाइल आई है, कम कीमत पे आई है, तो इसको मेरा भाई टाइम लगेगा। चीजें जो लोग समझते हैं, जिन लोगों को आइडिया है, तो चीजें वो समझे। अब जो मैंने बात की थी रिलीफ के बारे में, अब कुछ लोग कहते हैं यार इन्होंने जो रिलीफ दिया हमारे ऊपर कोई साइन नहीं किया ने, इन लोगों ने रिलीफ हमसे क्या लिया, ये तो बयान हल्फी ले रहे हैं और अंग्रेजी में लिख के हमसे साइन करा लेते हैं। हमें ये बताएं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जो लोग डेवलपमेंट चार्जेस पेड नहीं करना चाह रहे, या जो लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस हम 2 साल में नहीं दे सकते, हम 4 साल में देंगे, तो उनके लिए जो सोसाइटी ने रिलीफ दिया हुआ है वो फॉर्म है, उसके अंदर क्या लिखा है, जो 2-3 मोटी बातें हैं वो आपको बता दूं। सबसे पहले आप फॉर्म भी देख रहे होंगे, आपने ये करना है कि आपने अपना नाम, अपना प्लॉट नंबर, अपनी सारी चीजें ये इसके अंदर लिख के, नीचे ये लिखा हुआ है, आपसे एक सिग्नेचर लिया जाता है कि अगर 2 साल से 4 साल में हमारा प्लान हो रहा है, अगर उस अरसे में डेवलपमेंट चार्जेस की कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो अगर आज आपकी फॉर एग्जांपल 2023 के लिहाज से आपको डेवलपमेंट चार्जेस की कॉस्ट है, तो वो उस टाइम वो बढ़ भी सकती है। एक ये बड़ा पॉइंट, और दूसरा बड़ा पॉइंट ये कि आपकी प्लॉट की लोकेशन भी तब्दील हो सकती है। तो ये 2 चीजें आपने माइंड में रखनी है जब आप 4 साल के लिए अप्लाई करें, क्योंकि सोसाइटी इसमें क्लियर कट बातें बता रही है कि ये चीजें हो सकती हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने अपना प्लान कन्वर्ट कराना है। और अगर जो लोग 2 साल में रहना चाहते हैं उनके लिए भी डिस्काउंट है। जो आप 20,000 देना चाहते हैं, 40,000 देना चाहते हैं, 50,000, जितना भी आप अमाउंट पेड करना चाहते हैं, उसके ऊपर सोसाइटी आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेगी। आप हमारे थ्रू ये डिस्काउंट ले सकते हैं ग्रैंड मार्केटिंग के, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह प्लैटिनम सेल्स पार्टनर। देखें, हमने बात करनी है क्लाइंट की, इन्वेस्टर्स की, क्योंकि आप हैं तो हम लोग हैं। हम लोगों ने जो आपके पॉइंट्स हैं, जो आपके मसले मसाइल हैं, जो आपकी क्यूरीज है, इंशाल्लाह हम वो वॉइस रेस करेंगे। हम लोग आपके हक की बात करेंगे। जहां पे आपको कोई चीज की जरूरत होगी इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे। अगर आपके पास कोई कैंसिल फाइल है तो वो भी आपने ग्रैंड मार्केटिंग को बताना है, जी भाई हमारी कैंसिल फाइल होगी, इसका कोई हल निकालें। इंशाल्लाह वो भी हम उसका हल निकालेंगे। अदरवाइज फिर हम आपसे परचेज कर लेंगे। या कोई भी डिस्काउंट लेना चाह रहे हैं, कोई क्यूरी है, या आपके पास कुछ सेक्टर्स शुरू के सेक्टर्स में है, जैसे सेक्टर 1 है, इंशाल्लाह हम आपसे वो प्रॉफिट में लेंगे। सेक्टर 1 की कोई फाइल है 5 मरले वाली, वो हम आपसे प्रॉफिट में ले लेंगे। कोई ऐसी और क्यूरी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो हमारे नंबर आ रहे हैं, अभी हमारे साथ रब्ता कर लें। थैंक यू।